ये तो तेरा शरीर है, ये तो तेरा परिवार है, तू कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं मोर मोर सब का कहा से, अरे तू को कहु निजाम कह चुप साधई सुन समझ। इस रहस्य को सुनना है तो जा मानस पढ़, इस रहस्य को सुनना है तो सत्संग जा, संत दरबार में जा, सुन समझई। क्यों? जन मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग। जब यहाँ आओगे, सुनोगे, समझोगे और समझ करके उसको पाओगे, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। गोस्वामी क्या कहते हैं? मोर मोर सब का कहस, अरे तू को कहु निज नाम। तेरा नाम क्या है? नहीं जानता तो एक रास्ता है, दो रास्ते गोस्वामी बता रहे हैं कि चुप साधहि सुन समझ। इस रहस्य को सत्संग में जाकर के सुन और समझ कि मैं कौन हूं, और ऐसा समझ करके चुप हो जा, तो जान जाएगा कि तू कौन है और कहां से आया है, और वहीं पहुंच जाएगा। बशर्त ये है चुप हो जा, मन को ठीक कर, चुप हो जा। बड़ा एक रहस्य है। अच्छा बताओ, लहर हिले नहीं, चुप हो जाए तो बताओ लहर कहां जाएगी? लहर के नीचे कौन बैठा है? लहर कहां से आ रही है? तुम्हारा मन कहां से आ रहा है? मन के पीछे कौन है? इस जीव के पीछे कौन है? बोलो। लहर के पीछे सागर है कि नहीं है? घड़े के पीछे मिट्टी है कि नहीं है? ऐसे तुम्हारे पीछे परमात्मा बैठा है। इस मन के पीछे ठीक परमात्मा बैठा हुआ है। मन लहर है, और लहर जब तक हिलती रहेगी तब तक लहर है, और हिलना बंद हुआ तो बोलो सागर है कि नहीं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मोर मोर सब का कहा से, तू को कहु निज नाम कह चुप साधई। ये हमें आपको साधना करनी, अर्थात मन को ब्रेक लगाना है, मन को शांत करना है। और जैसे ही वो शांत हो जाएगा, उसका शांत का मतलब क्या है कि हमारे आपके अंदर विचार आना बंद हो जाएंगे। अच्छा बताओ, क्या संभव है? जब आप नींद में सोते हो तो बोलो वहां क्या हलचल होती है? वहां कुछ हिलता है मन? परम शांति में। जब तक हमारा मन चंचल रहेगा तब तक नींद नहीं आ सकती, और जब नींद नहीं आएगी तो हमें सुख और चैन मिल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से परमात्मा में जाने के लिए जब तक हम मन को शांत नहीं करेंगे, अब ये प्रश्न उठता है कि मन को शांत कैसे करें? इसका हल गोस्वामी जी कहते हैं, इसको शांत करना है तो ये समझ, ये सुन जाकर के सत्संग में कि तू कौन है, और तुमने अपने आत्मा का विचार किया, अपने ईश्वर भाव को तुमने याद किया, तो मन फिर कभी है नहीं, शांत हो जाएगा। ये गोस्वामी का डिमडिम घोष है। मोर मोर सब का कहत, तू को कहु निज नाम। अर्थात वहां सुन जाकर के समझ और अपने को जान कि तू कौन है, तो तुझे मन मिलेगा ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक साधक संत के पास पहुंचा। उन्होंने कहा महाराज, मेरा मन बहुत परेशान किए, चैन से बैठता नहीं है, मैं उसके बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, कल सुबह 4 बजे आना और मैं तुम्हारे मन को शांत ही कर दूंगा। चलने लगा। उन्होंने कहा ध्यान दो, इधर आओ पहले। जब 4 बजे सुबह आना तो मन को साथ में लेते आना। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, जब मैं आऊंगा तो मन नहीं आएगा। विचार करता रहा। अब जब सवेरे हुआ, वहां से चला
तो उन्होंने कहा महाराज के पास जाना है, और महाराज कह रहे थे कि मन को लेते आना। तो मैं देखूं तो जरा मन कहाँ है। विचार करने लगा, मन को ढूंढने लगा, कहीं मन गायब हो गया। अच्छा, अब जब आया वो, उन्होंने कहा भाई मन को लाए। उन्होंने कहा महाराज मन तो मिल ही नहीं रहा। तो जब मन मिल ही ना तो अब क्या करना तुम? तेरी साधना सफल हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है? मन को देखो, मन नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं, तुम ही तुम मिलोगे। मन तो एक लहर है, एक कल्पना है, और जब मन को देखोगे तो बस पता ही ना चलेगा और तुम परमात्मा में पहुंच जाओगे। लहर के ठीक पीछे बशर्ते ये लहर चुप हो जाए। हम आप भी कैसे चुप हो गए? तो ये समझो कि तुम कौन, अर्थात परमात्मा का, आत्मा का चिंतन करो, जिससे मन गायब हो जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है, जब ये ज्ञान मार्ग है, आप लोगों की बस की बात अभी नहीं है। जब कुछ दिन हमारे पास आओगे, सत्संग में आओगे, तब इस तरह से समझ पाओगे। अब हम आपकी बात करते हैं जो आपकी समझ में आएगा। गोस्वामी जी के दोनों रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग भी है और भक्ति मार्ग, अर्थात मानस में सब कुछ है। इसलिए हम बार बार मानस कहते हैं, और इसमें आपको श्रद्धा के लिए कहते हैं। यदि आप इसमें श्रद्धा नहीं करोगे, आने वाली पद्धति, आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि मोर मोर सब का कहा से, अरे तू को कहु निज नाम, कह चुप साध सुन समझ, कह तुलसी जप राम। राम 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 लगा दो रख राम राम। देखो मन गायब हो जाएगा, और गायब होते ही सागर खड़ा हो जाएगा। अर्थात देखो, 0 से 0 + 1 करो तो 1 हो जाएगा, 0 + 2 करो तो 2 हो जाएगा, और 0 + 0 करो तो क्या होगा? ध्यान दो जरा। 0 धन 0 जोड़ो, 0 होगा कि नहीं होगा? 0 को 0 से घटाओ तो 0 आएगा, 0 से 0 का भाग दो तो 0, अर्थात 0 ही भगवान का मूल है। और ओम ने आपने देखा होगा, ओम में सबसे पहले 0 आता है। और भी देखो, जब आप लिखते हैं कागज में, पेन रखते हैं, तो पहले क्या होता है? पहले 1 बनाते हैं कि पहले बिंदी रखते हैं? एक बिंदी से ही 1 बनता है, एक बिंदी से ही सारी रचना होती है। अर्थात उस जो परमात्मा का स्वरूप है वो ओम है, और परमात्मा का जो स्वरूप है वो 0 है। और हमें आपको परमात्मा से मिलना है, तो एक ही रास्ता है कि जैसा परमात्मा है वैसा हमें बनना पड़ेगा। हलचल लहरों में है, सागर में नहीं। और लहर शांत हो जाए तो सागर को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमारा मन 2 रास्ते हैं। मोर, फिर कहना पड़ा, मोर मोर ये सूत्र है। मोर क्यों? ये जिनका सूत्र है उन्होंने उसको पाया है। हम इसलिए बार बार मानस की चर्चा करते हैं कि मानस एक ऐसा ग्रंथ है, वो प्रैक्टिकल ग्रंथ है। ये सिर्फ स्पर्श करने का नहीं, सुनने का नहीं, इस मानस की एक चौपाई को जीवन में उतारने का। मानस प्रयोग का ग्रंथ है। क्या है? मोर मोर सब का कहा, तू को कहु निज नाम, कह चुप साधई सुन समझ, और कह तुलसी जप राम। अर्थात यदि हमें अपवर्ग में जाना है, अर्थात अपने परमात्मा के घर जाना है, तो मन को चुप कर लो, तो यही परमात्मा है, कहीं बाहर नहीं। जहां से मन उठ रहा है बस वही परमात्मा है। मन के ठीक पीछे मन जहां से आ रहा है
लहर जहाँ से आ रही है, घड़ा जिससे बन रहा है, ऐसे ही हमारा तुम्हारा मन परमात्मा से ही बन रहा है, परमात्मा में ही उड़ रहा है और परमात्मा से ही जो है वो लगा हुआ है, लेकिन हमें आपको पता नहीं। इसे पता लगाने के लिए ये सत्संग है, ये सत्शास्त्र है। इसलिए बंधुओं, अब सारा सत्संग हम ही नहीं कर लेंगे। वो तो हमारे चौबे जी का विशेष आग्रह था कि आपको छुट्टा समय है, शुरुआत में आपको ही बोलना है। तो हमने कहा जैसे हमारी इच्छा तो ऐसी नहीं थी, हम सबका सुनते फिर कुछ चिंतन करते, लेकिन वो तो महाराज जी ने प्रसंग दे दिया तो उसी में हम बोल बैठे। आप लोगों को धन्यवाद है। बोलो राघवेंद्र सरकार की हरि ओम।